नमस्कार दोस्तों, उस चैनल पे हमारा आपका हार्दिक स्वागत है। क्योंकि हमने स्टार्ट किया है टैली प्राइम का एक सीरीज, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैसे रिसीव करें और कैसे पेमेंट करें। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सेल बता दिया और सेल के अंदर में कैश पेमेंट और क्रेडिट बेस पे किसी को सामान सेल कर रहे हैं तो उनसे कैसे पैसा रिसीव करना है उसके विषय में वीडियो बना चुका हूँ। क्योंकि आज की वीडियो में हमारे परचेस से संबंधित है, जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस को कैसे हम पेमेंट करेंगे उसके विषय में है। तो सबसे पहले कि अगर हम किसी से सामान खरीदे हैं और इसका पेमेंट हमने नहीं किया तो वो चीजें कहाँ हम चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे स्क्रीन पर चलिए, आप देख सकते हैं हमारे पास गेटवे ऑफ टैली ओपन हो चुका है, जिसमें आप सबसे नीचे आएंगे तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इसके ऊपर एंटर करेंगे ना, तो इसमें आपको 5वें नंबर में मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये एक ऑप्शन है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर में, जहां से आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस को शो करा सकते हैं। क्योंकि पहले ही ऑप्शन में देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर आउटस्टैंडिंग, जिसके ऊपर जैसे इंटर आप दबाएंगे दो टाइप के ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला जो ऑप्शन है वो आपको रिसीवेबल दिखा रहा है और दे रहा पेबल्स, यानी कि आप रिसिप्ट से संबंधित अगर कोई पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ अमाउंट तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर पेमेंट से संबंधित कोई अमाउंट पेंडिंग पड़ा तो आप यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, यहाँ पे रेफरेंस नंबर 539 पे आपको सूरत इंटरप्राइजेज है जो 2 लाख रुपए की अमाउंट की पेंडेंसी दिखा रहा है। किस काम के लिए आपकी पेंडेंसी ये भी देख सकते हैं। तो हमने यहाँ 10 पीसेज लैपटॉप परचेस किया हुआ, जिसका अमाउंट आपको 2 लाख रुपए पेंडेंसी दिखा रहा। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं पेंडिंग अमाउंट दे रहा 2 लाख रुपए। इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको जाने पड़ेंगे। हमें अभी अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चेक करते हैं, क्योंकि हम इसमें चेक करेंगे कि हमारे पास क्या अकाउंट के फ्लो है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास कोई कैपिटल नहीं है, हमारे पास कोई लोन नहीं है। हमारे पास करंट लायबिलिटीज के अंदर देख सकते हैं कि मैंने सैलरी क्रेडिटर के रूप में हमने क्या किया, सामान खरीदा हुआ है। तो यहाँ में देखिए आपको परचेस अकाउंट में सूरत इंटरप्राइजेस से हमने सामान खरीदा है, लेकिन इनका पेमेंट हमने नहीं किया। ये चीजें हमारे एक लायबिलिटीज में शो कर रहा है, जिसे हम नहीं चाहते शो ना करें। तो हम अभी क्या करने वाले, एक अकाउंट इन्वेस्टर से हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इसके बाद हम बाकी के ड्यू को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम चले आते हैं अपने लेजर के ऊपर, और लेजर के ऊपर आने के बाद देखेंगे कि हमारे पास कोई इन्वेस्टर के अकाउंट है या नहीं है। तो यहाँ से मैं सर्च कर लिया इन्वेस्टर में, आप देख सकते हैं अमन गाजी इन्वेस्टर के नाम से एक अकाउंट है। क्योंकि मैं एक नया ममता इन्वेस्टर के नाम से अकाउंट बनाऊंगा, तो यहाँ पे सीधे सीधे चलाया मैं ममता इन्वेस्टर अकाउंट ले लेता हूँ। ठीक है, इन्वेस्टर अकाउंट ले लेता हूँ, और ये गाजीपुर के बिलोंग करते हैं, तो मैं गाजीपुर के इन्वेस्टर से संपर्क कर लिया। और यहाँ पे मैं इन्वेस्टर में रख लेता हूँ ग्रुप, क्योंकि जितने भी इन्वेस्ट करने वाले अकाउंट्स होते हैं हम इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर ही रखते हैं। यहाँ से मैं इन्वेस्टमेंट ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिया। एक हमारा अकाउंट बन चुका है। क्योंकि अब आ रही है हमारी इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट से हम कैसे पैसा रिसीव करेंगे, तो उसके लिए हम चलना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली के अंदर में वाउचर्स के अंदर, क्योंकि ट्रांजैक्शन सेक्शन के अंदर आता है। यहाँ से आप वाउचर पे इंटर करेंगे तो आपको F6 बटन दबाने होंगे, क्योंकि आपको रिसिप्ट पे जाने होंगे। यहाँ कर अकाउंट आ रहा है, अकाउंट के अंदर में मुझे सेलेक्ट करने उन अकाउंट को जहां जिस अकाउंट में मुझे पैसा रिसीव करना है। तो अभी मैं अपने अकाउंट UBI C0021 के अंदर सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमारी कंपनी का प्राइमरी अकाउंट है। इसके अंदर करंट बैलेंस 3050 रुपए के करीब है। मैं चला आता हूँ, अभी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ममता इन्वेस्टर को, और यहाँ से मैं इनसे 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कराऊंगा। क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई करंट बैलेंस नहीं दे रखा है। क्योंकि इसमें मैं 5 लाख रुपए यहाँ से ले लिया, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। चलो 5 लाख रुपए हमने ले लिया। जैसे हमने लिया, आप देख सकते हैं हमारी प्राइमरी में 5 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हो चुका और करंट बैलेंस में यहाँ शो करने भी लगा। तो ऐसे एंटर करके मैं सेव कर लेता हूँ। सब सेव करने से पहले एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया, जिसे आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक एलोकेशन के अंदर में आ गया ट्रांजेक्शन टाइप। ट्रांजेक्शन टाइप होता क्या दोस्तों, कि जो पैसा हम रिसीव कर रहे हैं वो उसका लेने का क्या रेफरेंस है, चेक है या फिर अदर और कोई सोर्सेस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे DD चेक, ई फंड ट्रांसफर, अदर दे रहा है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक रेफरेंस ले सकता हूँ, जैसे मुझे पेमेंट मिल रहा है तो मैं अदर रेफरेंस कर लेता हूँ। इसके बाद इंटर कर लेता हूँ। इसके बाद स्टेट नंबर पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है, बैंक डिटेल पूछ रहा है, तो इसको मैं इंटर करके सेव कर लिया। फिर इसके बाद नरेशन आ गया। नरेशन का ये मतलब होता है कि आप इसके अंदर इस ट्रांजेक्शन से संबंधित कुछ लेख लिख सकते हैं। मेरे पास अभी कोई लेख नहीं, तो मैं बस इंटर करता हूँ। इस वाउचर को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, वाई बटन दबाऊंगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि एक हमारा रिसिप्ट हो चुका है। अगर इसको मुझे पुष्टि करना है कि हुआ कि नहीं, तो आप डेबुक में आ जाएंगे और यहाँ चेक कर सकते हैं कि आप पेमेंट रिसीव कर पाएंगे नहीं। तो देख सकते हैं 5वें नंबर कि आप वाउचर नंबर पे आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट के रूप में रिसीव कर चुका है। अब हमारे अकाउंट के अंदर मींस दैट हमारे कंपनी के अंदर 5 लाख रुपए आ चुके हैं। क्योंकि बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ इन्वेस्टमेंट के अंदर देख सकते हैं 5,01,000 रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं।
अब इस 5,01,000 रुपए को हम देखेंगे किनका, तो इसके ऊपर एंटर कर लेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा। अमन गाजिया इन्वेस्टर से आपने 1,000 रुपया लिया और ममता इन्वेस्टर गाजीपुर से आपने 5 लाख रुपया लिया। इन दोनों को मिलाकर के ग्रैंड टोटल के अंदर आप आएंगे तो आपको 5,01,000 रुपए के आसपास आपको अमाउंट दिख जाएगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टर के माध्यम से इन्वेस्ट करवाया हुआ है अपनी कंपनी के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने वाउचर के अंदर में देख सकते हैं पेमेंट हमने रिसीव कर लिया है इन्वेस्टर के माध्यम से। अब बारी है कि हम अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस की ड्यू को कैसे क्लियर करें। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे आ जाना है वाउचर के ऊपर। जैसे आप वाउचर के ऊपर आ जाएंगे तो आप पेमेंट सेक्शन को ओपन कर लेंगे, क्योंकि F5 बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपको पेमेंट के लिए सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आपको पूछना है कि आप कौन से अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैं अपनी प्राइमरी अकाउंट को ही सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास इसी में पैसे अवेलेबल है। तो इसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पार्टिकुलर के रूप में अपने जिनको पेमेंट करना है उनको। तो सूरत इंटरप्राइजेस से हमने खरीदा हुआ था पीसी, तो उसके लिए मुझे पेमेंट करना है। तो यहाँ मैं रेफरेंस ले लेता हूँ और देख सकते हैं रेफरेंस के रूप में हमारे पास बिलिंग पेंडिंग जो दिखाई दे रहा है 2 लाख रुपए का है, जो 539 नंबर पे। तो इसको मैं ऐसे कैजुअली इंटर करूंगा, ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे आप एंड अप लिस्ट कर लेंगे। इसके बाद ये चीजें आपको यहाँ शो हो जाएगा। फिर इसके बाद और भी कोई पेमेंट है तो आपको नीचे जो रिबन दिखाई दे रहा है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ना था इसको हम छोड़ देते हैं। जैसे एंटर करेंगे इसके बाद आप सीधे सीधे चले जाएंगे बैंक एलोकेशन पे, जहाँ ट्रांजेक्शन टाइप आपसे पूछेगा। अगेन आपको इसके अंदर में अदर फिल्ड कर लेना है। फिर इसके बाद जैसे आप इसको इंटर करेंगे ये चीजें सेव हो जाएगी। फिर इसके बाद वाउचर को भी हम यहाँ से सेव कर लेंगे और इस तरीके से हमारे पास जो बिलिंग पेंडेंसी है उसको आप फिल कर सकते हैं। क्योंकि इसको फिर से एक बार जाते हैं डिस्प्ले में, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा पेमेंट हो चुका नहीं हो चुका। तो देख सकते हैं पेमेंट हमारा 2 लाख रुपए का हो चुका है और हमारे पास यूबीआई के पास जो हमारी प्राइमरी अकाउंट है उसमें 3,03,050 रुपए की अमाउंट मतलब सेव है। देख सकते हैं हमारे यूबीआई प्राइमरी अकाउंट में 3,03,050 रुपया अवेलेबल है, यानी शेष बैलेंस है। और नीचे सूरत इंटरप्राइजेस के पास दे सकते हैं 0 रुपया अब ड्यू रह चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ सीन कर सकते हैं, एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी आप नहीं चेक करना चाहते, आप दूसरी जगह से चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास और कोई पेंडेंसी दिखा रहा नहीं दिखा रहा आउटस्टैंडिंग के रूप में, तो आप आ जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के अंदर और यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग आ जाएंगे। फिर इसके बाद पेबल के ऊपर आ जाएंगे और देख सकते हैं हमारे पास अभी कोई पेंडेंसी अमाउंट नहीं है। दोस्तों, इस तरीके से आप आउटस्टैंडिंग पेमेंट करने के लिए आप जितने भी वाउचर्स होंगे आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, हमारे इन सभी वीडियो से आपको सीखने को मिल रहा है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आपके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और आपके बीच वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि थोड़ी दिन प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। अब मैं रेगुलरिटी ले लिया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही आपके पास में वीडियो बनाते हुए लेके आऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। राम राम, जय हिंद।